कुछ समय पहले मैं डॉक्टर बीएम हेगड़े को सुन रहा था। बीएम हेगड़े वही शख्स हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल, कि क्या चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स को मेडिकल स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती, जिनको पढ़ाना ज़रूरी है ताकि हम एक होलिस्टिक हीलिंग की तरफ बढ़ सकें। उन्होंने भी अपने एक वक्तव्य में ये बात कही है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा एल्वोलाई है, जो हमारा लास्ट बिट ऑफ बलून है, जहाँ पर कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्री है उसकी जो बिल्कुल एंड ब्रांचेस हैं लंग्स के पास, वहां पर हमारी बॉडी में गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन एयर एंड ब्लड। तो अगर हमारा ओम का उच्चारण जो है, अगर हम सही से उसको करते हैं तो वो एरिया स्पंदित होता है, जिससे हमारे शरीर के बहुत से रोगों के ऊपर काम होता है। पंचमहाभूत से आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हमारे शरीर के 3 दोष बनते हैं जो शरीर को संचालित कर रहे हैं: वात, पित्त और कफ। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जो हमारा वात है यानी वायु, हमारी चेस्ट, वो वायु का रीजन है। जो हमारा पेट है ये पित्त का रीजन है, गर्मी का रीजन है। जो हमारा थ्रोट है, थ्रोट का एरिया है या अपर चेस्ट का ऊपर का एरिया है, ये हमारा कफ का रीजन है। अब जो ओम का उच्चारण है, जिसमें मैं बार ओम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम उसको समझ पाए, तो जो इसका उच्चारण है, इसमें जो 3 ध्वनियां आती हैं अ, उ और म, जब आप इसका सही से उच्चारण करते हैं, अ का उच्चारण है वो, उसका जो गुंजार है, उसकी जो हमिंग है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो हमारे नाभि के रीजन से आ रही है। मणिपुर चक्र यहां होता है नाभि के पास। जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो वो जो वाइब्रेशन है वो हमारी चेस्ट से होकर के आ रही है, और जो म की वाइब्रेशन है वो हमारे कंठ से होकर के आ रही है। और वात, पित्त और कफ तीनों के रीजन क्या है? यही हमारा पेट, हमारी चेस्ट और हमारा कंठ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर हमारे 3 चक्र भी हैं। सप्त चक्र जो एक बहुत खूबसूरत विज्ञान है, जिसके माध्यम से हमारे रिट्रीट्स में हम हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पा रहे हैं, जो कि वैदिक काल से ऋषियों मुनियों की देन है, जिसको हमने कहीं ना कहीं खो दिया था। अगर आप देखेंगे तो षट चक्र निरूपम में भी ये वर्णन किया गया कि हमारे 3 चक्र हमारे रोगों को नियंत्रित करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे तो सप्त चक्र, 7 चक्रों का बहुत अहम योगदान है, लेकिन 3 चक्र, जिसमें से एक मणिपुर चक्र है जो हमारी नाभि से लगभग 3 इंच ऊपर माना गया, एक हमारा अनाहत चक्र है जो हमारे हृदय, हार्ट के पास माना गया, और एक हमारा विशुद्धि चक्र है जो हमारे कंठ के पास माना गया। तो अगर हम इन चक्रों के माध्यम से भी देखें तो हमारा मणिपुर, हमारा अनाहत और हमारा विशुद्धि, इन तीनों चक्रों पर जब ये वाइब्रेशन होती है तो हमारे ये तीनों एनर्जी सेंटर्स, ये चक्रास बैलेंस होते हैं, जिससे बहुत से रोगों से निदान पाया जा सकता है। और अगर हम वात, पित्त और कफ की बात करें तो इनके सब के मिला के 120 से ज्यादा रोग बनते हैं, और ये 120 रोगों के ऊपर काम करने का सबसे सटीक और प्रभावशाली तरीका ओम, जिसको हमारे वैदिक काल में हमारे एंसेस्टर्स ने बताया।